वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने अपनी पुरानी क्लासेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस कवर कर लिए थे। और आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल का क्या इस्तेमाल है एमएस एक्सेल में, साथ ही साथ सेल्स स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। आज यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे और करके भी देखेंगे एमएस एक्सेल में। मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस एक्सेल 2021 वर्जन। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा वर्जन हो, 2016 हो सकता है, 2013 या 2010 हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑप्शन एक ही जैसे हैं। अगर आपके पास एमएस ऑफिस 2007 है तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल की। इस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। अगर आप वैसे ही जब क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कलर्स के साथ कुछ डिज़ाइंस। अगर आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो टेबल जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो वैसी हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, डेटाबेस है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा फॉर्मेट एज टेबल पे और यहाँ से मैं किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे मैं ओके करता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो गया है। हाँ, और अगर आप चाहें तो जो भी स्टाइल अप्लाई हुआ है, अगर आप चाहें उसमें से चेंजेस करना तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आप हेडर पोर्शन को हटाना चाहते हैं या फिर आप बैंडेड रोज इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ रिमूव डुप्लीकेट्स, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर बटन जो ऊपर लगा हुआ है देखिए यहाँ ऊपर हर एक में, तो अगर आप चाहें तो आप उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप चाहें तो होम टैब में अवेलेबल फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन की सहायता से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से बना बनाया है। अब इसको आपको हटाना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर तो यहाँ पे नॉर्मली ये दिखाई दे रहा है डिज़ाइन आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये स्टाइल हटाने के लिए आप यहाँ से क्लियर पे जाइए एंड क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दे। जैसे आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है किसी भी माध्यम से वो यहाँ से हट जाएगी। ऐसे अगर आपको किसी एक सेल को डिज़ाइन करना है तो आप उस सेल पे जाइए और जैसे आप सेल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स के लिए देखिए यहाँ पे डिज़ाइंस है। वहाँ पहले पूरी की पूरी टेबल के लिए था, यहाँ पे एक सेल के लिए है। तो मैं यहाँ से अगर किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा वो स्टाइल आपके उस सेल पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से आपको रिमूव करना है उस स्टाइल को तो यहाँ से आइए और क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जैसा आपका पहले का डेटा था वो आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट का। मान लीजिए आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है, बाद में आपको लगता है यार इस डेटाबेस में एक रो या एक कॉलम छूट गई है और होनी चाहिए थी, तो अब क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पे फादर नेम का कॉलम बढ़ाना है, तो अभी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके अगर चाहें तो कट करके आप इसको मूव कर सकते हैं या फिर आप यहीं पे डायरेक्टली एक नया कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ इंसर्ट पे जाइए। अब इंसर्ट पे जाएंगे, केवल आपको एक सेल इंसर्ट कराना है, आपको एक शीट इंसर्ट करानी है। नीचे शीट 1 दे रखी है, आप चाहें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा शीट्स इंसर्ट करा सकते हैं। कॉलम इंसर्ट कराना है या फिर आपको रो इंसर्ट कराना है। चलिए मैं पहले यहाँ से एक रो इंसर्ट करा के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये डेटाबेस है आपका, ये रो सिलेक्टेड है। अगर मैं एक नई रो इंसर्ट कराऊंगा तो जो भी डेटाबेस होगा ये ऊपर नीचे खिसक जाएगा और बीच में यहाँ पे एक नई रो आ जाएगी। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करूँगा। अब देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आप इंसर्ट कराएंगे तो देखिए खाली आ गया। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो फिर से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से इंसर्ट से, वही चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट शीट रो करनी है, तो ऑटोमेटिकली देखिए वो डिलीट हो गई और आपका ये पहले जैसा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ से कोई कॉलम इंसर्ट कराना है तो पहले आप उस कॉलम पे चले जाइए जहाँ आप चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से इंसर्ट कॉलम कर दीजिए, शीट कॉलम। जैसे कॉलम इंसर्ट कराएंगे देखिए वो यहाँ पे आ गया है। और अब यहाँ पर आपको फादर नेम मान लीजिए बढ़ाना था तो आप इजीली फादर नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको जो भी चीज़ें फिलअप करनी होंगी वो फिलअप कर पाएंगे। फिर से वही चीज़, अगर आपने पहले से ऐसा कोई कॉलम बनाया है, बाद में आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पे जाइए और यहाँ से आप कर दीजिए डिलीट शीट कॉलम, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा।
आपको एक नई शीट इंसर्ट करानी है, शीट 1 तो है ही है, चाहे तो आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक कर ले, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से इंसर्ट शीट कर दीजिए। जैसे शीट देखिए इंसर्ट कराई अपनी शीट 2 आ गई, शीट 1 यहाँ पे चली गई। आप इनको स्वाइप कर सकते हैं, अगर आप पकड़ के ड्रैग करके आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर देंगे तो देखिए शीट 2 बाद में होगी, शीट 1 पहले हो गई। वो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको एक शीट जो अपने इंसर्ट करा दी है बाद में उसको डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें एंड डिलीट पे चले जाए। अब यहाँ से अगर आप डिलीट शीट करेंगे तो वो शीट वहाँ से डिलीट हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑप्शन की। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहला आ रहा है रो हाइट, ऑटो रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ, हाइड एंड अनहाइड। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रो हाइट की। अब ये क्या है एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे जो भी एक यहाँ पे ये पोर्शन है, एक सेल है, इसकी एक हाइट है। जैसे मैं यहाँ से अगर मैं ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे छोटा बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि एक ही साइज में सब छोटा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप एरिया सेलेक्ट कर ले एंड इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ से रो हाइट पे जाएंगे, ऑटो फिट करेंगे तो जितना बड़ा साइज होगा आपका टेक्स्ट का ऑटोमेटिक उसके साइज का आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रो हाइट पे जाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे बता रहा है 14.4 है, वैसे 15 होता है, आप इसको हटाकर मान लीजिए यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ या फिर मान लीजिए मैं 25 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपने देखा ये यहाँ पे हाइट सब पे अप्लाई हो गई है, ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट इस पूरी की पूरी इंटायर शीट पे यहाँ पे अप्लाई हो गई है। फिर से आपको इसको हटाना है या पहले जैसा ही करना है, चाहे तो आप इसको ऑटो फिट कर दें। ऑटो फिट करेंगे तो जैसा होना चाहिए वैसा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। अगर आपको कॉलम के विड्थ के साथ छेड़छाड़ करना है तो आप यहाँ से जाएंगे एंड आप यहाँ पे कॉलम विड्थ देखिए। अब यहाँ पे कॉलम विड्थ चूँकि छोटा बड़ा किया गया है इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है, अगर आपके पास पहले का वर्जन है 8.10 भी होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं करता हूँ 15.0 और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑलमोस्ट हर एक कॉलम का विड्थ यहाँ पर 15.0 हो गया है, हर एक कॉलम का विड्थ। अगर आप ऑटो करना चाहें तो आप ऑटो कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जो पहले का था बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर आप अगर चाहें तो आप यहाँ से ऑटो कर दें। ऑटो का मतलब क्या होगा, जितना बड़ा जो चीज़ें होगी उसके हिसाब से वो कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन की बात करते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, नीचे आप देखेंगे हाइड अनहाइड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ किसी एक रो को आपको हाइड करना है, कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डेटा देखिए आमिर सुहेल नाम से है। अब मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर दूँ। देखिए हाइड करने में और डिलीट करने में फ़र्क रहता है। हाइड की हुई चीज़ दोबारा से वापस आ सकती है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं हाइड पे जाते हुए इसको हाइड कर देता हूँ। ध्यान रखिए क्या करना है आपको, कॉलम या रो, तो मैं रो को हाइड करता हूँ। देखिए वहाँ से आमिर सुहेल चला गया, 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब जो चीज़ आप हाइड करेंगे उसको अनहाइड भी कर पाएंगे सेम जगह से, तो क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हाइड पे आइए। अब आपको अनहाइड रो पे जाना है, ध्यान रखिए अनहाइड रो पे अनहाइड कर दीजिए तो वो आपकी अनहाइड हो गई। आपको पूरा का पूरा एक कॉलम ही हाइड करना है तो क्लिक करिए एंड देन आप फॉर्मेट पे जाइए, हाइड पे जाइए और यहाँ से कॉलम को हाइड कर दीजिए। दोबारा से अनहाइड करना है, क्लिक करिए और यहाँ से अनहाइड कॉलम कर दीजिए और वो दोबारा से विजुअल हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी की पूरी शीट हाइड करनी है तो वो भी कर सकते हैं और दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, आपको किसी भी फाइल को रीड ऑनली बनाना है तो सिंपली उसके लिए आप फॉर्मेट पे जा सकते हैं एंड फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ सबसे नीचे देखते हैं प्रोटेक्ट शीट। अगर आप शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो फिर जब तक उस पासवर्ड को एंटर नहीं किया जाएगा तब तक इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें लॉक हो जाएंगी। देखिए सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, इसके बाद अनलॉक्ड सेल्स, सभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद 1 2 3 4 पासवर्ड डाल देता हूँ एंड देन यहाँ से ओके करता हूँ। फिर से एक बार पासवर्ड मांगेगा, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब क्या होगा, अब देखिए आप यहाँ से हर एक चीज़ तो आपकी लगभग ऑलमोस्ट देखिए डिसेबल हो गई है। अब कहीं पे भी कोई भी कुछ क्लिक करेगा तो बता देगा द सेल आर द चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक चेंजेस एंड प्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। यानी अगर मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ लाइक दैट और अब यहाँ से मैं बंद करता हूँ, अब इसके बाद कोई भी दूसरा पर्सन है उसको खोल तो सकता है बट जब तक उस पासवर्ड को एंटर नहीं करेगा
जो मैंने अभी अप्लाई किया है तो वो उसमें चेंजेस कर नहीं पाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद देखिए मैं कुछ भी क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि आप भाई क्लिक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक करिए, अनप्रोटेक्ट पे जाइए और यहाँ से आपको वही पासवर्ड इंटर करना होगा। जैसे आप इंटर करके ओके करेंगे अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई। अब कोई भी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी कि एमएस एक्सेल में कैसे आप फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप इंसर्ट कराते हैं किसी भी सेल को, टेबल को, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रो या कॉलम है, या फिर आपको अगर डिलीट करना है किसी रो या कॉलम को तो कैसे डिलीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, एक्सेल सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।